तो हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ रहे होंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो 10th क्लास का मैथ का है, त्रिकोणमिति का है। ओके, तो जब फर्स्ट बार जब 10th में कोई भी स्टूडेंट आता तो वो सोचता है कि वो बहुत पहले से नाम सोच जानता होगा इस चैप्टर का कि त्रिकोणमिति हम लोगों को पढ़ना है। तो उसमें बहुत सारे आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो सब उत्साह हो रहते हैं स्टूडेंट। तो मैं स्टार्ट कर सकता हूँ कि त्रिकोणमिति जो अनुपात और सरसमीकरण है बहुत ही इम्पोर्टेंट ये चैप्टर है। ओके, इससे जो बिहार बोर्ड में आते हैं बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ही इजी होता है इसको। ये जो है वो फर्स्ट वीडियो है, इसमें मैं आपको इम्पोर्टेंट फॉर्मूले बताऊंगा ताकि जो बनाएंगे हम सब जो क्वेश्चन बनाएंगे उसमें आसानी से उस फॉर्मूले को यूज कर करके उसको बना सके। ओके, अंडरस्टैंड। तो ये जो पार्ट 1 होगा वो क्या होगा, फॉर्मूले का पार्ट होगा। ओके, इंट्रोडक्शन होगा, यानी उन चैप्टर में जो मेन फॉर्मूले होते हैं उनके बारे में लिखा होगा। ओके, एंड जो सेकेंड पार्ट होगा उसमें हम सारे जो क्वेश्चन लिखाएं, जो फॉर्मूले लिखाएंगे उसका यूज कर करके हम लोग सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बहुत इजी चैप्टर है, मजा आ जाएगा पढ़ने में। ओके, तो देखिए जो लिखा है त्रिकोणमितीय अनुपात और सरसमीकरण। ओके, तो इसमें एक समकोण त्रिभुज रहता है, ए हो गया, बी हो गया एंड सी हो गया। ये 90 डिग्री का है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं, और इसको हम लोग आधार, और इसको क्या बोला जाता है, लंब। ये पहले से जानते होंगे, अंडरस्टैंड। ये हमारा क्या है, कर्ण हो गया, ये आधार हो गया, ये लंब हो गया, अंडरस्टैंड। ये इंग्लिश में हो गया बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस। ओके, तो इसमें से जो मेन फॉर्मूले होते हैं, सबसे पहले जो होता है साइन थीटा। ओके, तो साइन थीटा का फॉर्मूला याद रखे होता है लंब बटा कर्ण, और कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। ओके, एंड जो हमारा होता है अगला फॉर्मूला tan थीटा, यानी लंब बटा आधार। ओके, ये अगर ये तीनों आधे थे, तीन और फॉर्मूला है वो अपने आप याद हो जाएंगे। कैसे, तो देखिए अगला फॉर्मूला है cosec थीटा, इसका होता है कर्ण बटा लंब। cosec थीटा का होता है कर्ण बटा आधार। ओके, एंड जो आगे होता है cos थीटा, इसका होता है आधार बटा लंब। तो लिखा है 6 फॉर्मूला जो है बहुत आसानी से याद हो जाएगा। कैसे याद हो जाएगा, देखिए जो tan थीटा है इसका फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण, तो इसका जो क्या रिवर्स होता है, जो उल्टा है ये है cosec थीटा। इसको उल्टा कर देंगे कर्ण बटा लंब, तो क्या हो जाएगा, cosec थीटा का हो जाएगा। एंड जो cos थीटा है इसका विपरीत है, उल्टा है। cos थीटा का होता है फॉर्मूला आधार बटा कर्ण, तो इसका सेक का हो जाएगा क्या, कर्ण बटा आधार। ओके, एंड जो tan थीटा, tan का इसका जो उल्टा है वो cot थीटा है, आधार बटा कर्ण। ये देखिए tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, तो cot थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटा लंब, उल्टा है। एंड इसमें और फॉर्मूला याद रखना है sin थीटा बाई cos थीटा बराबर होता है tan थीटा। ओके, एंड cos थीटा बटा sin थीटा बराबर होता है cot थीटा। ओके, चलिए हमारा फॉर्मूला है, समझ में आया होगा। और आगे हम लोग फॉर्मूले को जानते हैं, स्क्रीनशॉट मान लीजिए। तो आगे जो फॉर्मूला है वो ये फॉर्मूला है, कर्ण बराबर होता है रूट अंडर लंब के स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ओके, एंड जो लंब का फॉर्मूला होता है रूट अंडर कर्ण के स्क्वायर माइनस
आधार का स्क्वायर। ओके, और अगला फॉर्मूला जो होता है आधार, आधार का फॉर्मूला होता है रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर। अंडरस्टैंड। तो ये रहा फॉर्मूला, और भी फॉर्मूला है, चलिए बताते हैं आपको। ओके, इसका जो फॉर्मूला है कॉस थीटा का फॉर्मूला है 1/sec थीटा होता है, और sec थीटा का फॉर्मूला होता है 1/cos थीटा, एंड sin थीटा का फॉर्मूला होता है 1/cosec थीटा, cosec थीटा का फॉर्मूला होता है 1/sin थीटा। ओके, तो बहुत इजी आप लोग सूत्र ज्ञात कर सकते हैं। ओके, तो ये रहा हमारा फॉर्मूला का चार्ट हो गया, स्क्रीनशॉट मान लीजिए और आगे हम लोग फॉर्मूले को बताते हैं। ओके, तो हम लोग फॉर्मूले जानते हैं। ये जो 3 फॉर्मूले दिखाई दे रहे हैं इनमें से आपको क्या इसका 4 फॉर्मूला होगा, एंड इसका भी 4 फॉर्मूला होगा, एंड इसका भी 4 फॉर्मूला होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक फॉर्मूले होते हैं। इन सब जो फॉर्मूले मैं लिखा रहा हूँ आप लोग जरूर याद करें। तो सबसे पहले इसको निकालते हैं फॉर्मूला। फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस प्लस है कॉस स्क्वायर, तो इधर जाएगा तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, एंड इससे निकल जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, एंड इसका और भी करते हैं, इसका हो जाएगा साइन थीटा का हो जाएगा तो रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, और कॉस थीटा का हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, फॉर्मूला हो गया 1 2 3 4, एंड इसका भी फॉर्मूला हम लोग निकालते हैं। सेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ओके, एंड इसका हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा का हो जाएगा 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा, और सेक थीटा का हो जाएगा रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, एंड टेन थीटा का हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा। ओके, 1 2 3 4 फॉर्मूला इसका भी हो गया, एंड इसका निकालते हैं फॉर्मूला। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ओके, एंड कॉट के निकालते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा 1 माइनस क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। तो हमारा हो गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो गया, तो कॉट स्क्वायर थीटा का हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ओके, और इसे निकालते हैं, कॉसेक थीटा का हो जाएगा रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, एंड इसका निकालते हैं कॉट थीटा बराबर रूट अंडर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ओके, तो ये रहा हमारा 1 2 3 4 फॉर्मूला। तो जो 3 वो लिखाए थे उसमें से क्या वो फॉर्मूला 4 फॉर्मूला निकल गया। ओके, तो कितना फॉर्मूला हो गया, 2 जोड़ लीजिए। देखिए यहाँ पर एक जो टेन स्क्वायर थीटा फॉर्मूला होता है इसका हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। अंडरस्टैंड, रॉन्ग हो गया था। तो ये रहा हमारा सारे फॉर्मूले। तो बहुत सारे हम लोगों ने फॉर्मूले को जाना। ओके, इसका यूज हम लोग क्या करेंगे, इसका यूज कर करके हम लोग सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। ओके, एक एग्जांपल को मैं आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व कराकर बताऊंगा। स्क्रीनशॉट मान लीजिए और आगे बढ़ते हैं। मैंने आप लोगों को बताया, बहुत सारे फॉर्मूले को मैंने बताया। तो ओके, तो सारे फॉर्मूले थे, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले थे, उसका यूज हम लोग इस क्वेश्चन में करते हैं। ओके, तो ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन कहता है दिए गए चित्र से निम्न का मान ज्ञात करें। जो फिगर दिया हुआ है इन्हीं से हम लोगों को क्या ज्ञात करना है, इसका मान ज्ञात करना है, इसका मान ज्ञात करना है, इसका मान ज्ञात करना है। ओके, अंडरस्टैंड। तो सॉल्व लिखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो पहला क्या क्वेश्चन कहता है साइन सी का मान निकाला। तो हम लोगों को याद करना है, फॉर्मूला लिखाए थे क्या, साइन सी का। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा
लंब बटा कर्ण होता है। ओके, तो क्या कर रहा है साइन सी, तो सी जो है भुजा, सी एंगल है, इसको सीधे अगर जिस भुजा पर आपतित होती है, ये यहाँ जा रहा सीधे वाला भुजा क्या कहलाता है, लंब हो जाएगा। तो लंब क्या हो गया हमारा 3 एंड कर्ण क्या हो गया, कर्ण हमेशा बड़ा रहता है, ये रहता है कर्ण, तो 5, तो 3/5 आंसर हो गया। ये होगा बहुत इजी सवाल है। साइन सी का मान क्या होगा 3/5। एंड दूसरा जो क्वेश्चन कहता है साइन, साइन ए का निकालना है, तो हम लोगों को आज करना है साइन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण। ओके, तो एक का बोल रहा है, तो एक एंगल पर लाएंगे, यहाँ से सीधे कराएंगे, सीधे वाला जो भुजा होगा वो लंब रहता है। याद रखना है कि लंब होता है और आधार क्या होता है, आपस में चेंज होते रहता है, लेकिन जो कर्ण होता है वैसा ही रहता है, उसमें चेंज नहीं किया जाता है। ओके, तो साइन ए का रहा, तो ए का सामने वाला भुजा क्या हो गया 4, तो 4 है, तो एक क्या हो गया लंब हो गया, तो 4, तो 4/कर्ण, कर्ण हमेशा बड़ा रहता है, 5 हो गया, आंसर हो गया। एंड तीसरा जो क्वेश्चन कहता है कॉस सी, कॉस सी का ज्ञात करना है, तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, याद करें, कॉस क्या होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। ओके, तो सी कह रहा है, सी कह रहा था सी का सामने वाला जो भुजा होगा वो लंब होता है, तो 3 हो गया, 3 बाई, वो तो लंब हो गया, लंब 3 हो गया, लेकिन आधार कौन हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो 4/4 कर्ण, कर्ण क्या है तो 5 है आंसर। ओके, तो ये रहा सारे सवालों का आंसर। ओके, बहुत इजी है, त्रिकोणमिति जो है अपने आप बहुत इजी चैप्टर है, सब इसको हार्ड करता है, लेकिन मैं इजी बना दूंगा अगर हमारे वीडियो को लगातार देखिएगा और समझिएगा, बहुत इजी तरीके से आप लोगों को ये जो चैप्टर है बहुत ही अच्छे तरीके से फिनिश करवा दूंगा। ओके, तो आज का जो हमारा पार्ट था क्या था, मेन फॉर्मूले को देखें हम लोग, और उसमें से एक क्वेश्चन को मैं बताया। ओके, अगर जब सेकंड पार्ट लाऊंगा तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चनों को मैं सॉल्व कराऊंगा। ओके, तब मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।